बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8616 यूनिट 2 एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है, कैसे जो है ना काम करती है ये एक जो है ना मुल्क में एक एजुकेशन में या एक पूरे अदारे। बाय द इस यूनिट के बाद पढ़ने के बाद आपको डिफरेंस आएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का पाकिस्तान में क्या स्ट्रक्चर है, कि जो पब्लिक जो लोकल प्राइवेट लेवल पे होती है और जो गवर्नमेंट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसमें क्या डिफरेंस है। फिर आप करेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एजुकेशन परसेंटेज के डिफरेंट सेक्टर आप पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर में आप देखोगे कि प्राइवेट और जो पब्लिक है उसमें कैसे जो है ना वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन एनालाइज करेंगे, इवेलुएट करेंगे स्ट्रक्चर और प्रोविजनल एंड रीजनल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के कैसे जो है ना वो ज़िले लेवल पे, फिर जो है ना वो प्रोविंस लेवल पे, सूबे के लेवल पे हो रही है, फिर रीजन में कैसे हो रही है। फिर अंडरस्टैंड करेंगे जो बेसिक जो सेंट्रल बॉडीज़ हैं एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की और मैनेजमेंट की, वो उनको आप अंडरस्टैंड करेंगे उनके काम क्या होते हैं। अब सेंट्रल बॉडीज़ ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी होती हैं, तो देर आर बेसिकली 7 सेंट्रल बॉडीज़ ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो 7 बॉडीज़ हैं। सबसे पहले एजुकेशन प्लानिंग, फिर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर डायरेक्शन देना, कोऑर्डिनेशन करना, सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना और इवेलुएट करना। कि ये जो 7 बॉडीज़ हैं ना एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, ये जो है ना वो बेसिकली 7 बॉडीज़ हैं, सेंट्रल बॉडीज़ हैं। जैसे प्लानिंग करना, फिर ऑर्गेनाइजेशन करना, देन एजुकेशन डायरेक्शन देना, फिर कोऑर्डिनेट करना, फिर सुपरविजन देना और फिर कंट्रोल करना और इवेलुएट करना एंड पे। जो लास्ट तकरीबन हमने स्कोप में यही चीज़ें उसने ग्रीक ने हमें बताई थी। तो अब एजुकेशन प्लानिंग कैसे होती है, बीइंग द फर्स्ट एस्पेक्ट जो स्कोप है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का, प्लानिंग जो है ना वो बेसिक फंक्शन है जिसके मुताबिक आप एम्स और ऑब्जेक्टिव को रियलाइज़ करते हो और उनके मुताबिक प्लान करते हो। आप प्लान होता क्या है, आप प्लान जो होता है ना एक कंसेप्चुलाइज्ड एज अ प्री डिटरमेंट स्ट्रेटजी। कि हमें पढ़ा था कि प्लान वो होता है कि आप किसी चीज़ को पहले से उसके बारे में एक रोड मैप बना लेते हो, एक मैप बना लेते हो उसके करने का। इसको कहते हैं प्लान। के पहले से सोच लेना किस चीज़ के बारे में कि हमने ये करना है। डिटेल स्किल और प्रोग्राम ऑफ एक्शन रिलेटेड टू द अचीवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। के फॉर एग्जांपल आपने कल जो है ना वो लेसन प्लान आप करते हो, कल आपने पढ़ाना है के टॉपिक, तो उसको आप आज लिख लो कि हमने ये पढ़ाना है, ये ऐसे ऐसे मैंने उसके दरमियान सवाल करने हैं, ये चीज़ें करनी। तो वो होती है प्लानिंग के किस चीज़ के बारे में पहले जो है ना सोच लेना। इट इम्प्लाइज सम काइंड ऑफ मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी है कि जिसमें आप एनालाइज कर लेते हो और पहले से चीज़ों को अचीव करने के लिए एक लेआउट, एक जो है ना मैप बना लेते हो। अकॉर्डिंग टू हगमैन एंड स्चुआर्ट्स, प्लानिंग सेलेक्ट्स। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग सेलेक्ट्स अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर्स रूट्स बिफोर ट्रैवल बिगन्स एंड आइडेंटिटीज। के कोई चीज़ें करने से पहले, सफ़र करने से पहले आप जो है ना कुछ उसके बारे में रूट्स बना लेते हो, कुछ एक्सप्लोर कर लेते हो चीज़ें। तो वो पॉसिबल होता है और प्रोबेबल होता है कि आउटकम और एक्शन बिफोर द एग्जीक्यूटिव एंड हीज ऑर्गेनाइजेशन इज़ कमिटेड टू एनी। तो वो आप जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिट हो उसके साथ जो है ना उसको चीज़ों को एग्जीक्यूट करने से, उन पे काम करने से पहले आप जो है ना एक रास्ता बना लेते हो। एजुकेशन प्लानिंग जो है ना हैज़ बिन वन ऑफ द अर्ली इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। तो किसी भी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स के लिए जो है एजुकेशन प्लानिंग बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जिसमें रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है इफेक्टिवली और सिस्टमेटिकली जैसे पॉसिबल हो। तो इनके मुताबिक ये है कि प्लानिंग जो है ना उसमें आप कुछ रूट्स बना लेते हो, कुछ जो है ना पहले से अल्टरनेटिव या कुछ चीज़ें कर लेते हो ताकि ट्रैवल शुरू करने से पहले ही, कि उस रास्ते पे जाने से पहले ही, और फिर आप कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करने से पहले ही उनको जो है ना उनके आउटकम आपको पता चल जाते हैं, चेक कर लेते हो आप। अब नेक्स्ट जो पॉसिबल वे है कि कैसे आप सिस्टमेटिकली चीज़ों को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, आप वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है टीम वर्क। के एक अदारे में या एक जो है ना मॉडर्न एजुकेशन प्लानिंग में स्ट्रेस नहीं होता। वो कहता है कि स्ट्रेस नहीं किया जाता सिर्फ जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर पर ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग। आप प्लान करते हो, आप टीम वर्क में जो है ना वो आप काम करते हो। आपको जितने मिले हैं टीचर, जो भी जो है ना वो स्टाफ मिला है, आप उसको यूज़ करते हो। तो आप एक एडमिनिस्ट्रेशन पे सिर्फ उस पर बर्डन नहीं आता, या फिर सिर्फ जो मैनेजमेंट पे उस पर बर्डन नहीं आता। तो आप लोग मिल के उसको प्लानिंग करते हो और फिर जो है ना वो टीम वर्क करते हो। फिर दूसरी चीज़ है डिसीजन मेकिंग। तो एजुकेशन प्लानिंग जो है ना वो प्रिपरेशन ही है कि प्री कोर्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पहले प्री कोर्स किया जाए, हेल्प फॉर द डिटर्मिनिंग द ऑप्शन टू टेकिंग। ताकि आप प्लानिंग जब करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, आप किन किन चीज़ों को यूज़ करके बेटर वे से जो है ना वो कोई पॉलिसी को पे काम कर सकते हो, कोई गोल अचीव कर सकते हो। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग जो है ना वो डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंस रोल है। इसको प्लान करना चाहिए, इसको इसमें प्लानिंग करनी चाहिए ताकि जो है ना वो आपको फ्यूचर में
हेल्प मिले उसमें। फिर फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना या प्रिडिक्शन देना किसी के बारे में। तो डिफाइंस डिटरमिनिंग इवेंट्स नीड्स एंड कंडीशंस ऑफ फ्यूचर टाइम। तो आप फोरकास्ट करते हो कि फ्यूचर में हो सकता है हमें इन चीज़ों की नीड पड़ सके, इन चीज़ों की आप कंडीशन जो है वो फ्यूचर टाइम की प्रिडिक्ट करते हो। तो उस लिहाज से जो है ना आप प्लानिंग करते हो, फिर उस लिहाज से अपने प्लान सेट करते हो एजुकेशन प्लानिंग में। उस लिहाज से आप फोरकास्ट करते हो कि जो है ना हमें हो सकता है इस महीने जो है ना या नेक्स्ट मंथ इतनी चीज़ें चाहिए हों, इतना जो है फर्नीचर चाहिए हो। तो उस लिहाज से आप ये काम करते हो, प्लानिंग करते हो। फिर सोशल एंड इकोनॉमिक गोल के कुछ सोसाइटी में गोल्स होते हैं। मॉडर्न एजुकेशन जो प्लानिंग है वो एम्फेसाइज कर रहा है कि गोल जो है ना डेमोक्रेटिक सोसाइटी के, जो सोसाइटी के गोल हैं जमहूरी तौर पर पूरी सोसाइटी क्या चाहती है, किस लिहाज के उनको एजुकेशन मिले, किस लिहाज के वहाँ के सोशल और इकोनॉमिक नेचर हो, कैसे जो है ना वो लोग सिटीज़न प्रोग्रेस करेंगे, कैसे सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश जो गोल्स हैं ऑफ सम स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के। तो आप देखते हो आप जो है ना एक सिटीज़न के जो है ना वेलफेयर के लिए काम करते हो, बल्कि सिर्फ जो है ना कुछ लोगों के करप्शन या कुछ लोगों के स्पेसिफिक गोल के लिए काम नहीं करते। तो आप फिर एक सोसाइटी पूरी में एज अ होल देखते हो कि वो कैसे, उनकी क्या ज़रूरत है, उनमें कैसी चीज़ें उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं एजुकेशन में। तो ये चीज़ें आप सोशल और इकोनॉमिक गोल अचीव करने के लिए कर सकते हो, ताकि सोसाइटी की बेहतरी के लिए, माशरे की बेहतरी के लिए, उनकी माशीती और उनकी माशी तरक्की के लिए। फिर एंटिसिपेशन है। एंटिसिपेशन में यह है कि प्लानिंग एंटिसिपेट्स प्रोबेबल डेवलपमेंट एंड नीडेड चेंज इन फ्यूचर मच अहेड ऑफ टाइम सो दैट प्रॉपर फैसिलिटीज सपोर्टिंग मीडिया एंड रिक्वायर रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड प्लानिंग चेंज में भी सिक्योर। ताकि इसमें यह प्लानिंग की जाती है कि जो भी चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटेट करें, उनको सपोर्टिंग मीडिया प्रोवाइड करें, और जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए और जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं तो उनको आप प्लान करें और उनको सिक्योर करें, और जो भी चेंजेस आपने करनी है वो आप कर लें। तो इस लिहाज से एंटिसिपेशन में आप ये सारी चीज़ें प्लानिंग करते हो ताकि वो फ़ायदा दें। फिर रेमिडियल मेजर्स हैं कि द नेचर आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन प्लानिंग के ये नेचर है कि इंडिकेट करता है इट इज़ द रेमिडियल एंड गाइडेंस ओरिएंटेड इन नेचर एंड अप्रोच के। रेमिडियल है कि रेमिड करती है, ठीक है, रेमिडी है यानी कि जो प्रॉब्लम्स थी, जो चीज़ें आती हैं उनकी रेमिडी भी करती है, उनकी जो है ना वो सॉल्व भी करती है उन प्रॉब्लम्स को। चॉइस ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, तो जो चॉइस है कि बेस्ट अल्टरनेट चॉइस किया जाए ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंजेस लाए जाए, और उसमें जो भी प्रोसीजर हैं, एलिमेंट्री काइंड ऑफ प्रोसीजर हैं, जो भी डिफरेंट तरह के जो है ना वो उनको यूटिलाइज़ किया जाए और उनको ब्रिंग किया जाए चेंज करके, और सिस्टम चेंज किया जाए एजुकेशन सिस्टम को, कि एजुकेशन सिस्टम को बेटर किया जाए इस प्लानिंग करके। चॉइस के बेस्ट अल्टरनेटिव चेंज करके, जैसे लॉजिक है, सिस्टमेटिक्स और साइंटिफिक प्रोसेस है, इनके मुताबिक जो है ना डिफरेंट फार्म ऑफ एलिमेंट्री काइंड्स और प्रोसीजर को यूटिलाइज़ किया जाए, ताकि डिफरेंट के लॉजिक को यूज़ करके साइंस के लिहाज से जो है ना चीज़ें अगर अच्छी होती हैं तो उस लिहाज से करें, फ़िलासफ़ी को यूज़ करें, सिस्टमेटिक वे में जो है ना वो चीज़ों को यूज़ करें, प्लान करें, ताकि जो है वो अच्छा एजुकेशन सिस्टम में चेंजिंग आ सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी प्लानिंग। तो एजुकेशन जो प्रिंसिपल हैं एजुकेशन प्लानिंग के, एजुकेशन प्लानिंग और मॉडर्न एजुकेशनल प्लानिंग हैज़ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो मॉडर्न एजुकेशन प्लानिंग के कुछ फॉलोइंग प्रिंसिपल हैं, जिसमें नंबर 1 पे है कि एजुकेशनल प्लानिंग मस्ट बी वन एस्पेक्ट्स ऑफ जनरल नेशनल प्लानिंग, के जनरल नेशनल प्लानिंग की मुताबिक होनी चाहिए, कि जो नेशनल लेवल पे हो रही है प्लानिंग, जो ओवरऑल जो गवर्नमेंट या जो पॉलिसियाँ बना रही हैं प्लानिंग कर रही है उस मुताबिक होनी चाहिए। रिसर्च इज़ प्लानिंग बेस्ड ऑन सिस्टम एनालिसिस। तो जो भी रिसर्च हो इज़ प्लानिंग बेस्ड ऑन सिस्टम एनालिसिस के बेस पे हो, कि सिस्टम को एनालाइज करें कि हमारा सिस्टम कैसे रन कर रहा है, कैसे वर्क करता है, कैसे जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती है, कैसे मैनेजमेंट वर्क करती है। तो उस लिहाज से जो है ना वो प्लानिंग की जाए। प्लानिंग मस्ट बी कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, चलना चाहिए, कंटिन्यूसली होती रहनी चाहिए प्लानिंग, और प्लानिंग ऐसी हो कि वो कंटिन्यू वर्क भी करे। शुड फाइंड ए डेफिनाइट प्लेस इन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग की जो है ना शुड एक फाइंड होनी चाहिए, एक डेफिनाइट प्लेस होनी चाहिए कि प्लानिंग आपने करनी ही करनी है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चीज़ों को करने के लिए। प्लानिंग जो है ना शुड टेक इनटू कंसिडरेशन रिसोर्सेज एंड एस्टैब्लिश कंडीशन ऑफ वर्क। तो कंडीशन ऑफ वर्क और जो कंसिडरेशन है, जो रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक कंसीडर होनी चाहिए। मस्ट भी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल होनी चाहिए, कि ऐसी होनी चाहिए जिस पे इम्प्लीमेंट हो सके, जो रियल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है ना वो ख्वाबी कोई भी प्लानिंग बना लें तो वो अचीव के काबिल ही ना हो। प्लानिंग जो है ना वो मस्ट इंश्योर एक्टिव एंड कंटिन्यू पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इंटरेस्टेड इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स के, तमाम के जो है जो इंश्योर करे, जो भी मस्ट इंश्योर करे कि जो भी
एक्टिव और कंटिन्यू पार्टिसिपेशन के, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनका कंटिन्यू उसमें पार्टिसिपेशन और इंटरेस्ट रहे, वो ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। फिर द कंटेंट एंड स्कोप ऑफ प्लानिंग शुड बी डिटरमिन्ड बाय द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू बी सर्व। तो इसका स्कोप और कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों के मुताबिक हो, जो जो भी ग्रुप है सर्व कर रहा है इंडिविजुअल, उनकी नीड्स के मुताबिक हो। प्लानिंग शुड यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ स्पेशलिस्ट विदाउट अलाउइंग देम टू डोमिनेट के, उनको डोमिनेट करने के बजाय उनकी जो है ना वो सर्विसेज जो हैं उनको, उन सर्विसेज ऑफ स्पेशलिस्ट विदाउट अलाउइंग देम टू डोमिनेट के, यूटिलाइज़ किया जाए उनकी सर्विस, उनको डोमिनेट करने के ना बल्कि अलाउ ये ना किया जाए कि वो डोमिनेट करें, बल्कि जो भी उनकी सर्विसेज हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाए। प्लानिंग शूट जो है ना वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है पर्सन वगैरह को, ग्रुप को, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें प्लान में, अप्रिशिएट कर सकें प्लान को, ठीक है। फिर प्लानिंग जो है ना वो शुड प्रोवाइड करे कंटिन्यू जो है ना वो एवेलुएशन कंटिन्यूस, ताकि एवेलुएशन जारी रहे, चलता रहे कि हो रहा काम या नहीं हो रहा। प्लानिंग जो है ना वो अपॉर्चुनिटी है फॉर मॉडिफिकेशन फॉर फर्दर एक्शन के लिए जो है ना वो प्लानिंग की जाती है ताकि वो हेल्प मिले उसमें। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन एक पूरा सिस्टम है, एक स्कूल है पूरा ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कलेक्टिवली ग्रुप लोगों का काम कर रहा है एक ख़ास इंटरेस्ट के लिए और एक ख़ास गोल अचीव करने के लिए, एजुकेशन यानी परसू करने के लिए या उसको फ्लरिश करने के लिए। तो इन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टेबल पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन among condition are groups having a collective identity, pursuing interest and achieving given task एंड कोऑर्डिनेटेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। तो एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी के थ्रू वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक ही किस्म के गोल अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसको इस पूरे को एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली डेफिनेशन है। दूसरा, बट एज इट्स कंसर्न इट नो द फीचर ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, लेट अस नो इट डिफरेंट फीचर। तो स्कूल के कुछ जो है ना वो स्कूल, ये तो होगी एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। अब स्कूल की जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन, ऑल टीचर्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन शुड गेट द सेम फैसिलिटीज़। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में आप पहली चीज़ जो आती है कि तमाम जो साथी हैं उनमें बगैर कोई फ़र्क किए उन सबको एक जैसी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, कि सबको जो एक को प्रिविलेज दी जा रही है वो सबको देनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल एक को अगर मार्कर पेंसिल सब कुछ प्रोवाइड करें तो सबको प्रोवाइड करें, अगर एक को जो है ना वो कोई सहूलत मिल रही है एक्स्ट्रा तो वो सबको सेम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। टीचर शुड गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड सिमिलर क्वालिफिकेशन। तो अब टीचर में क्या होना चाहिए कि उनकी पे भी इक्वल होनी चाहिए एंड सिमिलर क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन भी उनकी सेम हो, यानी जिनकी सेम जो एजुकेशन है उनको सेम टाइप पे मिलनी चाहिए। फिर हमारे यहाँ तो मोस्टली टीचर भी बेचारे FSC FA लेवल के भी रखे होते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो फिर प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट एंड द करस्पॉन्डिंग बेनिफिट्स शुड बी सेम फॉर आवर टीचर्स। तो रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, जो भी उनको मराहत मिलती हैं, जो लिवरेज जो प्रिविलेज मिलेगी उन्हें, वो सबको कोशिश करें दें, अलाउंस वगैरह वो सब के लिए सेम होने चाहिए, शुड बी सेम। रूल्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर शुड बी सेम। सब के लिए अपॉइंटमेंट के रूल जो हैं वो भी सेम होने चाहिए। किसी को कोई जो है वो मेरिट होना चाहिए, किसी को कोई जो है वो एक्स्ट्रा नेपोटिज्म या इस तरह की कोई सिफारिश ना हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में आता है। पांचवी जो है कि कंडीशंस ऑफ सर्विस शुड बी सेम डिस्पाइट डिफरेंस इन मैनेजमेंट। डिफरेंस मैनेजमेंट में जितने मर्जी डिफरेंस हों, लेकिन कंडीशन ऑफ सर्विस जो है ना शुड बी सेम होनी चाहिए। बावजूद इसके मैनेजमेंट डिफरेंसेस हो, लेकिन फिर भी जो है वो सर्विसेज सेम होनी चाहिए, कंडीशन सेम होनी चाहिए सबके लिए। तीसरी चीज़, अब पहले तो हमने पढ़े जी प्लानिंग, फिर जो है ना अब ऑर्गेनाइजेशन, अब डायरेक्शन। तो it is essential that there must be an authority or an order or a policy for providing direction to the management of every educational program and for taking decision in solving the problem। तो ये कि एजुकेशन डायरेक्शन यानी सही डायरेक्शन उनको दें, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करें, एजुकेशन को बताएं कि जो है ना पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर है, आपने किस साइड जो है ना वो आगे बढ़ना है, किस तरफ जो है ना, ये नहीं है कि वो एक उनको गाइड करें कि वो गलत जो है ना डायरेक्शन में ना चलें, बल्कि वो एक सही डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में सारे चलें। तो इसलिए एजुकेशन डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करें उनको डायरेक्शन टू द मैनेजमेंट को, ठीक है, अथॉरिटी दे, अथॉरिटी या जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं। नेक्स्ट है जी एजुकेशन कोऑर्डिनेशन। तो फॉर मेकिंग स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ एवरी एजुकेशन प्रोग्राम फॉर रिजल्टिंग इन एडिक्वेट रियलाइजेशन ऑफ
its goal or objective, there is need of ensuring coordination and cooperation among the multifarious resources. तो मेन चीज़ है जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, किसी ने कहा भी हुआ है कि कंपटीशन इज़ द लॉ ऑफ जंगल, कोऑपरेशन इज़ द लॉ ऑफ सिटीज़न या सिविलाइजेशन। तो मिलजुल के रहना, मिलजुल के काम करना ही जो है ना वो गोल अचीव करने में हेल्प करता है। तो इसलिए इस बात को इंश्योर करें कि वो कोऑर्डिनेट करें सारे मिलके और कोऑपरेट करें, जो भी स्टाफ है, मैनेजमेंट है, सब मिल के काम करें, ठीक है। तभी जो है ना वो एजुकेशन प्रोग्रेस करेगी, तभी वो इंस्टीट्यूशन फ्लरिश करेगा, प्रोग्रेस करेगा। अब सुपरवीन होता है ऊपर से जो बंदा सरप्राइज करता है, जो है ना सुपरवाइज करता है, किसी बंदे को गाइडलाइन देता है। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवीन आर नो रिगार्डेड एज द टोटल प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनी एजुकेशनल प्रोग्राम ए ग्रांड सक्सेस। तो सुपरवीजन और एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो चीज़ें ही कहते हैं कि मॉडर्न जो है ना एजुकेशन में माना जाता है कि यही दो चीज़ें किसी अदारे की या किसी एजुकेशन प्रोग्राम की सक्सेस जो है वो ग्रांटेड करती हैं। तो इसीलिए एजुकेशन जो है, सुपरविजन इज़ नो कंसीव्ड ए प्रोसेस विच हैज़ फॉर इट्स पर्पस फॉर द जनरल इम्प्रूवमेंट ऑफ द टोटल टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। तो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए अब इन चीज़ों पे बड़ा गौर दिया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो है ना स्पेशली एजुकेशनल सुपरविजन पे बड़ा फोकस किया जा रहा है, उसको बेटर किया जा रहा है, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है डे बाय डे, ताकि जो है एजुकेशन सिस्टम को, टीचिंग लर्निंग सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। अब सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन क्या है, तो कुछ फॉलोइंग जो है ना वो करैक्टरिस्टिक्स दी गई हैं एजुकेशन सुपरविजन की। पहली तो ये है, इट इज़ क्रिएटिव एंड डायनामिक एक्सपर्ट टेक्निकल सर्विस। तो सबसे पहले तो जो सुपरवाइज़र होना चाहिए वो क्रिएटिव हों, वो डायनामिक एक्सपर्ट हों, वो जो है ना मुतहर्रिक एक्सपर्ट हों, टेक्निकल सर्विसेज दें आपको कि ये काम इस तरह करो, ये काम इस तरह हेल्प करें, जो है ना चीज़ों में टेक्नीशियन जो है ना वो चीज़ों को टेक्निक से करने की जो है ना वो दें, दर्स दें उनको, गाइड करें कि इस तरह से करें। प्रोवाइड लीडरशिप विद एक्स्ट्रा नॉलेज एंड सुपरवाइज़र एंड सुपीरियर स्किल्स। तो जो सुपरवाइज़र हों उनके पास स्किल्स भी हों और लीडरशिप का उनके अंदर जो है वो क्वालिटी भी हो, ताकि वो लोगों को एक्स्ट्रा, जो उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज हो, ये नहीं है कि वो भी बिल्कुल जो है ना वो बाकी स्टाफ की तरह हों, बल्कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोग हों, एक्स्ट्रा नॉलेज वाले लोग हों, जिनसे वो गाइड करें दूसरों को। प्रमोट करें कोऑपरेटिव एजुकेशन एफर्ट्स इन फ्रेंडली एटमोसफेयर को फ्रेंडली रखें, उसमें कोई जो स्ट्रिक्ट माहौल ना बना दें, या बिल्कुल जो है वो पैक या बिल्कुल रिजिड माहौल ना हो, बल्कि एक इलास्टिक सा माहौल हो, कोऑपरेट करें सब मिल के जो है ना वो रिलैक्स होकर काम करें। तो ये चीज़ें जो है ना जो सुपरवाइज़ कर सकता है, सुपरवाइज़र ही कर सकता है। इट स्टिमुलेट द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टीचर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स। तो ये स्टिमुलेट करे, ये जो है ना वो टीचर की कंटिन्यूस ग्रोथ करता रहे, सुपरवाइज़र उनको जो है ना वो गाइड करता रहे, उनको सुपरवाइज़ करता रहे, जिससे क्या होगा, जो पीपल हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी डेवलपमेंट होगी। इट गिव्स कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू टीचर्स एक्टिविटी। तो ये जो है ना कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन डायरेक्शन देता है, ये सुपरवाइज़र का काम होता है, टीचर्स को एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो एजुकेशन के मेन जो मकसद है इंस्टीट्यूशन का या एजुकेशन का, वो जो है ना वो एम्स और गोल्स ही होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं, जो इसी के थ्रू जो है वो अप्रोप्रिएट वे से अचीव किए जा सकते हैं। इट इम्प्रूव्स इंस्ट्रक्शन एंड द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। तो ये जो है ना इंस्ट्रक्शन देने का मेथड या इंस्ट्रक्शन या जो है ना वो टीचिंग लर्निंग जो भी सिचुएशंस हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये सुपरवाइज़र ही, सुपरविजन का ये बड़ा रोल है। नेक्स्ट है जी एजुकेशन कंट्रोल। तो कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज थ्रू प्रॉपर टेक्निक दैट इज़ द एवेलुएशन। तो कंट्रोल आप सिर्फ एवेलुएशन से कर सकते हैं कि एवेलुएट करें आप चीज़ों को। आप कंट्रोल नॉट सिमिलर टू एवेलुएशन, कंट्रोलिंग अब सिमिलर नहीं है, लेकिन ये जो एवेलुएशन है यही एक मीन है, एक तरीका है, ताकि आपका जो है ना वो कंट्रोल पता चले आपको। इसको फुलफ़िल करने के लिए पर्पज़ ऑफ एवेलुएशन द टेक्निक कंट्रोल और द पॉलिसीज़। तो एवेलुएशन को फुलफ़िल करने के लिए टेस्ट को, इस तरह की चीज़ों को तो आपको करनी पड़ती है, टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है कंट्रोल की। अब इसमें होता क्या है, बजट है, ऑडिटिंग है, टाइम टेबल है, करिकुलम है, पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं, कि सब के वो पर्सनल रिकॉर्ड, आप टाइम टेबल चेक करें कि सब काम करते हैं, ऑडिट करें, बजट पहले चेक करें कि कितना खर्च हुआ है, जो खर्च हुआ है वो सही है, कोई करप्शन तो नहीं हुई, फिर ऑडिट करें कि किसने कितना लिया है, किसने कितना खर्चा है, या फिर टाइम टेबल आप चेक करें सब टाइम पे काम हुआ है, टाइम पे काम करते हैं, करिकुलम आप देखें कैसा है, और पर्सनल रिकॉर्ड्स सब के रिकॉर्ड चेक करें। तो वो फिर ये चीज़ें हेल्प करती हैं कंट्रोल करने में इवाल्वेशन का, ताकि जो है वो हल हो। लास्ट नंबर पे आता है जी एजुकेशन इवाल्वेशन।
तो इवाल्वेशन में है कि आप टेस्ट वगैरह लेते हो, आप रियलाइज़ करते हो आप कि आपके गोल जो हैं वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल जो हैं वो मिले हैं या नहीं, अचीव हुए हैं कि नहीं, आपने जो प्रोसेस किया। तो बीइंग द लास्ट बट नॉट द लीस्ट aspects of education movement, educational evaluation is an integral part of as it determines the degree of realization of education ऑब्जेक्टिव्स और गोल एज वेल एज द इफेक्टिवनेस ऑफ इट। तो इवाल्वेशन ही ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप देखते हो कि आपके जो गोल थे वो अचीव हुए हैं या नहीं, और गोल जो है ना कितने वो इफेक्टिव रहे हैं अगर अचीव हुए हैं। तो इस पर्पज़ के लिए जो है ना आप इवाल्वेशन करते हो, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टर्म इवाल्वेशन करते हो, पीरियाडिक और कंटिन्यूस एंड फार्मल एंड इनफॉर्मल के टाइम टू टाइम करते रहते हो। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हम नहीं लेते कि वो जो है वो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, इस तरह इवाल्वेशन होती है कि वो वाक़या में काम हुए हैं, प्रोसेस हुए हैं, फिर पीरियड के लिहाज से फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो है ना वो चीज़ें भी करते हो आप। प्रोविजनल एंड रीजनल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्रोविंस लेवल पे और फिर रीजन लेवल पे जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आप चेक करते हैं। तो ये पाकिस्तान के जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का में मैंडेट है कि उसके मुताबिक लाजमी है कि प्रोवाइड फ्री कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, कि जो भी कंपलसरी एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए 5 से 16 साल के बच्चों को, एंड इनहांस अडल्ट लिटरेसी, और बच्चों के दरमियान जो है ना वो अडल्ट एजुकेशन भी होनी चाहिए। 18th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुई है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि 47 सब्जेक्ट वाज अबॉलिश्ड एंड दीज सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एजुकेशन वर ट्रांसफर्ड टू फेडरेटिंग यूनिट्स एज मूव टूवर्ड प्रोविंशनल ऑटोनॉमी। तो उसको फिर जो है ना उसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो 18th अमेंडमेंट में, और जो है ना वो 47 जो सब्जेक्ट थे वो अबॉलिश किए गए हैं, और इन सब्जेक्टों में जो थे ना वो एजुकेशन भी थी, ट्रांसफ़र टू फेडरेटिंग यूनिट एज मूव टूवर्ड प्रोविजनल ऑटोनॉमी, और प्रोविजनल ऑटोनॉमी भी दी गई है कि ताकि सूबे जो हैं वो अपने लिहाज से काम कर सकें और एजुकेशन में जो है वो काम कर सकें। अब प्रोविजनल इंस्टीट्यूट हैं कुछ जो है ना फॉर टीचर एजुकेशन। तो प्रोविजन में जैसे कैसे होती है जो है ना एजुकेशन, तो वो सबसे पहले तो प्रोविजन में जो है ना वो देखें एक PITE या प्रोविजनल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसमें सबसे ऊपर बैठा होता है डायरेक्टर जो 20वें ग्रेड का है, फिर डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, 19 का, फिर डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक 19 का, आगे उसके 2 हैं जी डायरेक्टर, ठीक है। फिर आगे असिस्टेंट है, असिस्टेंट डायरेक्टर 17 ग्रेड का है, ठीक है। सुपरवाइज़र है, फिर जो है ना वो ये कुछ नाम मिस है, ये बुक से बेशक देख लें। तो ये सारे जो है ना वो आगे पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो ये देखें सेकेंडरी जो है ना एजुकेशन इंस्ट्रक्टर है, सुपरवाइज़र है, ये सारे जो है ना फिर जो है ना कैलिब्रेट कर रहा है ये जो है ना वो पाइट जो है ना पाकिस्तान प्रोविजनल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। वो अब कर रहा है कोलैबोरेट कर रहा है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ठीक है, डायरेक्टरेट के साथ, AKU के कराची में, फिर जो है ना कंट्री में और टेक्स्ट बुक बोर्ड 22, ये सब चीज़ें जो है ना NGOs वगैरह ये सब मिल के इसमें काम करते हैं। और डोनर एजेंसीज हैं कुछ जो है ना जो बाहर से कर रही हैं, फंडिंग कर रही हैं, DOs डिप्टी डायरेक्टर वगैरह, ये सारे जो है ना वो मिल के काम कर रहे हैं, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो ये उसके अंडर ही आते हैं ताकि वो टीचरों की एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके। अब नेक्स्ट है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एज वेल एज ट्रेनिज। तो जो टीचर वगैरह हैं उनके लिए जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी 100% अटेंडेंस होनी चाहिए ऑल सेशन में, कि वो हर सेशन में 100% उनकी अटेंडेंस हो, जो भी ट्रेनी हैं, जो भी जो है ना वो इंस्टीट्यूट एज एजुकेशन एज वेल एज ट्रेनिज, ठीक है। कि जो टीचिंग का सीख रहे हैं, टीचिंग लर्न कर रहे हैं, टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचर बनना चाह रहे हैं, उनमें रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, प्री पोस्ट टेस्ट अचीवमेंट होने चाहिए कि क्या वाकई में वो उनने कुछ अचीव किया, उनमें पहले और बाद में जो है ना वो टेस्ट होना चाहिए, देखना चाहिए उनमें इम्प्रूवमेंट हुई है। ऑब्जर्वेंस ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, तो उनमें डिसिप्लिन और कंडक्ट वो कैसे चीज़ें करते हैं उनमें डिसिप्लिन होना चाहिए। एटीट्यूड और बिहेवियर इनका चेक करना होगा कि वो कैसा जो है ना बिहेवियर शो करते हैं, चीज़ों को हैंडल करते हैं, ज़्यादा वो अग्रेसिव या जो बिल्कुल शाई या बिल्कुल जो है ना वो कॉन्फिडेंस उनका चेक करते हैं। देन जो है ना वो सेल्फ एंड पीर इवैल्यूएशन के सेल्फ उनकी खुद की इवैल्यूएशन वो कैसे करते हैं, फिर पीर इवैल्यूएशन कैसे करते हैं कि दूसरों के साथ मिलके परफॉर्मेंस इन सिंडिकेट वर्क में उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, फ्रेंडशिप और सपोर्ट कैसे वो करते हैं, कैसे जो है ना इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना उनमें देखनी होगी। असाइनमेंट कैसे करते हैं, प्रोफेशनलिज्म है या नहीं उनमें, प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो कैसे जो है ना एज अ प्रोफेशनल बन सकते हैं,
उनका ड्रेस, उनकी जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके पास नॉलेज। फिर फाइनल जो ग्रेड ऑब्टेन इन द ट्रेनिंग आर रिकॉर्डेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ ईच पार्टिसिपेंट। तो फाइनल जो हो गया उसका रिकॉर्ड वो उसके यानी उनको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि ये बंदा ये इसकी हालत है, इसमें ये अच्छा है या इसमें ये नहीं ठीक। तो वो सारी चीज़ें अब देन कम्स इन सर्विस। उसके बाद सर्विस में आते हैं जी HR। पहले तो हो गया ट्रेनिंग जो थे ट्रेनिंग कर रहे थे, जो टीचर बनना चाह रहे थे। अब मैनुअल फॉर प्रिंसिपल हेड मास्टर्स ऑफ GHS जनरल हाई स्कूल वगैरह जो है ना, उनके लिए जो मैनुअल प्रिंसिपल या हेड मास्टर बनते हैं उनके आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर हेड मास्टर। तो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो हेड मास्टर के लिए जो है ना वो कैसे है, वो कैसे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेट मैनेजमेंट करता है जो प्रिंसिपल या हेड मास्टर किसी स्कूल का। मैनुअल ऑन स्कूल मैनेजमेंट फॉर मिडिल स्कूल हेड टीचर, तो मिडिल स्कूल हेड टीचर। फिर प्राइमरी स्कूल वालों के लिए फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़र स्पेशलिस्ट के जो अदारे में कुछ हों सर्विस में आएँ। पहले तो प्रिंसिपल हो गया, फिर प्रिंसिपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो गया, फिर मैनुअल सेकेंडरी स्कूल के लिए, फिर मैनुअल ऑन स्कूल मैनेजमेंट फॉर प्राइमरी स्कूल हेड टीचर के लिए, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कंप्यूटर वगैरह यूज़ करने के लिए होते हैं, फिर पर्सनल मैनेजमेंट जो HRD HRM वगैरह जो है ना वो जो हायर करते हैं लोगों को, उनके इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होनी चाहिए। फिर एकेडमिक मैनेजमेंट के एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, रिसर्च मेथड टेक्निक स्टडी कंडक्शन, इस तरह चीज़ें। फिर सिविल सर्विस एक्ट 1973 एंड रूल्स मेड थ्री देर अंडर के सिविल सर्विस क्या उनके क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। फिर डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्क मैनेजमेंट के जो कुदरती आफात होती हैं ज़लज़ले वगैरह, उनको आपने कैसे जो है ना वो हैंडल करना है। साइको सोशल जो है ना ट्रेनिंग फॉर टीचर्स के लिए जो है ना वो सोसाइटी में कैसे करना है और उनको मेंटली कैसे जो है ना खुद को प्रिपेयर रखना होता है चीज़ों के लिए। देन माइंड रिस्क एजुकेशन फॉर टीचर, पीस एजुकेशन फॉर टीचर। तो इस तरह की जो है ना तकरीबन जो हर फील्ड के रिलेटेड जो है ना टीचरों की एजुकेशन होनी चाहिए। फिर कम्युनिटी में पार्टिसिपेट एंड पेरेंट टीचर काउंसिल PTC या पेरेंट टीचर PTM पेरेंट टीचर मीटिंग। फिर स्कूल सैनिटेशन एंड हाइजीन एजुकेशन के स्कूल की सफाई सुथराई, स्टूडेंट की सफाई सुथराई, उनको कैसे जो है ना गाइड करना है। स्कूल के चाइल्ड के साथ फ्रेंडली जो है ना स्कूल कंसेप्ट। मैनुअल टीचर फॉर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। फिर मैनुअल फॉर मिडिल स्कूल एंड हेड टीचर ऑन सुपरविजन। तो ये सारे अदारे हों जो काम करें तो तभी बेहतर लोग मिलेंगे। और इन जो है ना हर एक शोबे पे एक एक हेड होना चाहिए, एक एक बंदा, एक एक टीचर, ताकि जो है ना वो इवाल्वेशन हो सके और काम हो सके। आप टारगेट पॉपुलेशन फॉर टीचर्स आर प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, फिर मिडिल स्कूल सेकेंडरी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। फिर जो है ना ये होता है एक पूरा प्रॉपर वे कि सबसे लो लेवल पे जो है ना स्कूल में आप प्राइमरी टीचर हैं जो 5वीं तक पढ़ाते हैं, फिर मिडिल जो 5वीं से 8वीं, फिर सेकेंडरी 9th से 10th, फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एक होता है जैसे साइंस में हो गया, ठीक है, या इंग्लिश में। फिर कम्युनिटी स्कूल टीचर्स के कम्युनिटी के साथ जो मिल के स्कूल टीचर बनाते हैं। फिर फीडर स्कूल टीचर्स और फिर एक्सलेटेड लर्निंग प्रोग्राम टीचर के, ये सारे जो है ना मिल के रोल अदा करते हैं, तभी जो है ना वो एक बनता है। टारगेट अब ये टीचिंग के लिए थे। अब एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कौन कौन से होते हैं? हेड ऑफ प्राइमरी स्कूल यानी हेड मास्टर जो होता है हमारे यहाँ। हेड टीचर ऑफ मिडिल स्कूल में भी होता है, ठीक है। फिर हाई स्कूल में भी जो है हेड मास्टर होता है या हेड मिस्ट्रेस। फिर प्रिंसिपल ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल यानी जो कॉलेज लेवल पे प्रिंसिपल होता है। फिर एजुकेशन मैनेजर्स होते हैं, DOs होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। फिर DOs, फिर जो है ना ASDOs, और फिर ADOs। फिर जो है ना वो राइट्स आते हैं रीजनल जो हैं वो रीजनल लेवल पे। तो ये सारे जो है ना एक ट्रेनिंग मेथडोलॉजीज जो हैं वो आप क्लासरूम लेक्चर है या प्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि उनको बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि लेक्चर हो गया या प्रेजेंटेशन आप करें, ठीक है। ग्रुप वर्क एक्टिविटीज़ के मिलजुल के काम जो करते हैं, सब स्टूडेंट को भी साथ जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन के एक एक बंदा या ग्रुप में मिल के काम करें। स्टडी टूर्स और कल्चरल इवनिंग्स के कल्चर अपना अपना शो करें और स्टडी टूर करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो टीचिंग मेथडोलॉजी में आती हैं। अब एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो स्ट्रक्चर है, कुछ सिंडिकेट वर्क, बुक रिव्यू और रिपोर्ट राइटिंग, इस तरह की जो चीज़ें ना आप पंजाब में आप देखेंगे DPI, फिर जो है ना डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर। तो इस तरह ये बुक से ज़्यादा वाजिया है। ADP डायरेक्टर, ठीक है, ये भी डायरेक्टर है, फिर जो है ना ये भी डायरेक्टर है।
तो ये जो है ना कुछ, फिर उनको आगे डिवाइड किया गया है रीजनल लेवल पे, असिस्टेंट फिर उनके दो दो, फिर सुपरिटेंडेंट हैं, फिर जो है ना वो सपोर्टिंग स्टाफ है। इसी तरह जो ना असिस्टेंट डायरेक्टर है उसके साथ भी एक सुपरिटेंडेंट है और सपोर्टिंग स्टाफ है। तो सब के आगे जो है ना वो कमेटियाँ बनी हुई हैं और फिर उनमें एडमिन है एम, फिर जो है ना सुपरिटेंडेंट है आगे उनके स्टाफ सपोर्टिंग स्टाफ है। तो यही पूरा बना हुआ है कि ऊपर सबसे DPI पंजाब, यानी पंजाब का जो एजुकेशन सिस्टम है वो, और फिर आगे डायरेक्टर है, फिर डायरेक्टर से नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर और फिर सुपरिटेंडेंट और फिर सपोर्टिंग स्टाफ है। ये हो गया सुपरिटेंडेंट और फिर सपोर्टिंग स्टाफ है। तो ऐसा जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल। अब पाकिस्तान में जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल का कैसा है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल पाकिस्तान में अब कैसे जो है ना वो इन्हांस कर रहे हैं एजुकेशन को, कैसे जो है ना ये इनका फ्रेमवर्क है, कैसे जो है ना ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, कैसे काम करते हैं। लोग देखते हैं जो इशू फेस किए जाए जी पब्लिक स्कूल स्टूडेंट अब जो इशू फेस करते हैं जी रिगार्डिंग एथिक्स, तामीज़ तरबियत का बड़ा मसला है अभी तक जो है ना वो बहुत मसला आ गया है पब्लिक स्कूल में कि बच्चों को जो है ना वो तरबियत में बहुत से पेरेंट्स का भी ये गिला शिकवा है अब स्कूलों में कि एथिक्स के रिगार्डिंग जो है ना बहुत इशू हैं। डिस्क्रिमिनेशन भी है एजुकेशन स्टैंडर्ड में, वाक़या कोई शक नहीं है इसमें। फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स हाँ बहुत कम मिलती हैं। करिकुलम ऐसे डेवलप हो रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले अलग पढ़ा रहे हैं, पब्लिक स्कूल वाले अलग, तो बड़ा मसला बना हुआ है। फिर सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं ज़्यादातर, ठीक है, स्कूलों में कोई गार्ड शार्ड नहीं है आजकल। टीचर्स आर नॉट एज मच एज कोऑपरेटिव, ये भी ठीक है बात। टीचर अपने जो है ना पर्सनल जो है वो काम पहले प्रायोरिटी करते हैं, फिर स्टूडेंट्स को बाद में जो है ना वो कोई जनाजा हो गया उधर चले गए, कोई जो है ना वो महल्ले में ख़त्म है उधर चले गए, बड़ा रोला है। कैंपस लेस स्कूल्स, तो कैंपस वाक़या में लेस कैंपस भी जो है ना वो बिल्डिंग्स भी पूरी नहीं है, नॉट रीज़नेबल इंस्ट्रक्शन नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है, ये बात भी है, सिलेबस भी पूरा नहीं पढ़ाते। फेवरेटिज्म है इन पेपर चेकिंग, हाँ ये स्कूल लेवल पे होता है, मसला होता है कि महल्ले में जो बड़े हैं उनके प्रेफर किया जाता है। इनविजिलेटर्स आर नॉट फेयर वाइल चेकिंग पेपर्स, ये भी ठीक है। इन प्रॉपर यूनिफॉर्म भी, हाँ यूनिफॉर्म पे भी गौर नहीं है, इतना ज़ोर नहीं है जो है ना, कुछ बच्चे पहनते हैं कुछ नहीं पहनते। लैक टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी लैक हैं, नॉट डिसेंटली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हायर इनलिस्टमेंट इन क्लासेस है, देर आर नो सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग IQ, वहाँ बिल्कुल टेस्ट वगैरह भी प्रॉपर नहीं होते और IQ लेवल चेक करने के भी अच्छे। पिक एंड ड्रॉप इश्यूज़ भी हैं, रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट है, कंजर्वेटिव हैं, ठीक है, लैक ऑफ एसोसिएशन है बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, ये भी है। फेवरेटिज्म इशू आ गया, फिर लेसर लाइब्रेरीज कम है, टीचर, तो बहुत मसले हैं, कोई शक नहीं है इसमें। हाइजीन प्रॉब्लम है, इम्प्रॉपर यूजेज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, मिस मैनेजमेंट भी है। तो ये सारे जो है ना पब्लिक में कोई शक नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम वैलिड हैं और आप अपने पब्लिक स्कूल का जायज़ा करें और उसमें आप इन सब प्रॉब्लम लिख सकते हैं अगर आती है कि कौन सी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। तो तकरीबन ये सब प्रॉब्लम तकरीबन हर शोबे में प्रॉब्लम है, फेवरेटिज्म भी है। फिर जो है ना क्लास मैनेजमेंट में टीचर जो है ना वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं देते, प्रॉपर जो है वो टीचिंग नहीं हो रही। सिक्योरिटी के इशू हैं, हाइजीन के इशू हैं कि जो है ना चार सौ स्टूडेंट है और 2 से 3 वाशरूम है, तो वो बड़ा इशू है। फिर हाइजीन प्रॉब्लम भी है कि सफाई के लिए कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है, जो है ना स्कूलों में ही ढेर लगे हुए हैं गंदगी के, एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, कोई प्रॉपर जो है ना वो निज़ाम नहीं है। तो ये पानी के मसले हैं, इस तरह जो है ना वो बहुत सी चीज़ें। तो पब्लिक वो कहता है पब्लिक स्कूल गिव एडमिशन टू एवरीवन, पब्लिक स्कूल जो है ना हर किसी को जो है ना वो एडमिशन दे देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कोई उसके लिए क्राइटेरिया कोई मेरिट है ही नहीं है। लेकिन लॉ के मुताबिक यह है कि गवर्नमेंट फंडेड स्कूल मस्ट इंस्ट्रक्ट ऑल किड्स इनकॉर्पोरेटिंग स्टूडेंट गवर्नमेंट फंडेड स्कूल जो जस्ट इनलिस्ट योर किड बाय राउंडिंग आउट द फंडामेंटल पेपर वर्क के बाद ही आप उसमें कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो है ना ये आप हर किसी को मिल रहा है एडमिशन, लॉ के मुताबिक आपको पेपर वर्क करना होगा, प्रॉपर राउंड आउट होना होगा। फिर स्कूल मस्ट टेक आफ्टर ऑल गवर्नमेंट स्टेट एंड नियर बाय लॉज इन इंस्ट्रक्टिंग यंगस्टर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए रब्ता। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हों जो इम्प्रूवमेंट करें एजुकेशनल प्रोग्राम को फर्दर। जो पब्लिक स्कूल जनरल प्रोजेक्ट हैं उनमें इंटेंडेड किया जाए आर कॉल्ड फॉर ऑल किड्स को, विच यूजली इंक्लूड रिटन वर्क होना चाहिए, साइंस हिस्ट्री एंड फिज़िक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। न्यूमरस गवर्नमेंट फंडेड स्कूल जो है ना वो और ऑफर प्रोग्राम करें इन म्यूज़िक एंड क्राफ्टशिप, तो इस तरह के जो है ना वो प्रोग्राम होने चाहिए इस तरह के, ताकि स्टूडेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आए। फंडेड स्टेट स्कूल होने चाहिए। फिर जो है ना वो
पब्लिक स्कूल में, और स्टाफ अच्छा होना चाहिए जो है ना, इस तरह फिर कोर्स वर्क से ही कंप्लीट होना चाहिए। ये जो है ना प्रिपरेशन इन एंड शोइंग क्रॉस वर्क। फिर प्राइवेट स्कूल जो है ना, ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी चीज़ आ गई प्राइवेट स्कूल जो मेन चीज़ है। एक तो होगी पब्लिक के, हमने पढ़ लिया इश्यूज़ पब्लिक स्कूल में क्या क्या होना चाहिए, कि वो म्यूज़िक के लिए रखें, क्राफ्ट के लिए रखें, रिलीजन के लिए रखें, इस तरह जो है ना वो डिफरेंट आप बता दें कि ये चीज़ें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। अब पब्लिक सर्वेंट में जो है पब्लिक जो है सेक्टर में, इंस्ट्रक्टर इन प्राइवेट स्कूल में नॉट बी ऑब्लिज टू हैव सर्टिफिकेट। उनमें हो सकता है वो उन टीचरों के पास सर्टिफिकेट ना हो, लेकिन हैव ब्रांच ऑफ नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड undergrad in public school. The kids at most state funded school generally reflect the group student may be पार्ट ऑफ फोकस्ड अराउंड कैपेसिटी ऑफ। तो इसमें बहुत सी स्टोरी लिखी हुई है, लेकिन आप जो है ना वो लिखें कि उसमें प्रॉपर हॉबीज़ हैं, प्रॉपर जो है ना ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टीचर जो है ना वहाँ पे पब्लिक स्कूल में जो है ना प्रिंसिपल, हेड मास्टर, टीचर्स, इंस्ट्रक्टर और जो स्टाफ है वो एम्प्लॉय है गवर्नमेंट का। लेकिन पब्लिक स्कूल में जो है ना वो एडमिशन टू एवरी वन 25 सिंस पब्लिक स्कूल गिव्स एडमिशन टू एवरीवन बाय लॉ। गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल सबको एडमिशन देते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के अलावा जो है ना वो गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाए थे कि जो है ना उसके लिए प्रॉपर वर्क होना चाहिए, प्रॉपर जो है ना वो। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं ना, ये आप इनको छोड़ ही दें, क्योंकि ये जो है ना वो पूरी फिर वो बुक करने वाली बात होगी, उससे बेहतर था आप पढ़ ही लेते। तो हम कुछ जो है जनरल सा देख लेते हैं कि प्रोग्राम कैसे जो है ना वो देखा जाता है। प्रोग्राम अब डायरेक्टर बनाया जाता है, फिर एडिशनल प्रोग्राम डायरेक्टर होता है। अब उसको डिवाइड किया गया मैनेजमेंट में, एकेडमीज़ में, एकेडमिक में, फील्ड में और रिसर्च में। तो आगे फिर रिसर्च का जो है ना वो डेटाबेस मैनेजर है, रीजनल मैनेजर है, ठीक है, कोर्स कोऑर्डिनेटर है, डिप्टी डायरेक्टर है, और ये सारे फिर मैनेजमेंट पूरी जो है ना डिप्टी है, डिप्टी डायरेक्टर है, फाइनेंस है, प्लानिंग है। देन जो है ना वो ये सारी चीज़ें, फिर जो है ना वो मेल ऑफिसर, फीमेल्स ऑफिसर, ये इस तरह चीज़ें। फिर कोर्स कोऑर्डिनेटर्स, डिप्टी कोऑर्डिनेटर, डिप्टी डायरेक्टर, जबकि फील्ड में है रीजनल प्रोग्राम मैनेजर्स। उसमें आगे फिर सुपरडेंट आ गया, जो है ना वो क्लार्क आ गए, डायरेक्टर एंड पे जो है ना वो ये, और डीटीसी और ये वाली चीज़ें, फिर डेटाबेस मैनेजर, फिर सिस्टम एनालिस्ट और ये कंप्यूटर मैनेजर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना होती हैं। तो अब प्राइवेट स्कूल में हमने पब्लिक का पढ़ा, ठीक है। अब हम प्राइवेट को डिस्कस करते हैं। वो अगर बीच वाली कुछ डिटेल हमने छोड़ी है, वो अगर सारी पढ़ते तो वो सारी उसमें यही था कि जो है ना प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर है उनमें बेहतरी लानी चाहिए, हर जो है ना शोबा डेवलप होना चाहिए, हर शोबे में जो है ना कुछ नए नए शोबे इंट्रोड्यूस करने चाहिए, सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने चाहिए, ताकि बेहतरीन जो है ना वो बच्चे, एक बेहतरीन स्टूडेंट आपको मिलें, बेहतरीन जो है ना वो आपके गोल एजुकेशन के अचीव हों। अब प्राइवेट, वो तो हमने पढ़ा पब्लिक। अब प्राइवेट स्कूल में जो है ना वो कैसे मैनेजमेंट होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ना इज़ गोइंग ऑन, एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट सोर्सेज जो है ना वो यूज़ हो रहे हैं। पब्लिक स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल हैं, इनमें दो तरह के जो इंस्टीट्यूशन थे। अब पब्लिक जो है ना वो हैव सेट ए होमोजीनियस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। तो पब्लिक सब में होमोजीनियस एक जैसी ही मैनेजमेंट है, पब्लिक जहाँ भी होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से है। तो जबकि प्राइवेट सेक्टर में नो मैनी वैराइटीज़ ऑफ स्कूल मैनेजमेंट है, प्राइवेट में डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट जो है ना उसमें अपने मर्ज़ी से वो जितने रख सकते हैं वो रखते हैं, जो आपको उनको कमी लगती है वो करते हैं। जबकि वो एक प्राइवेट में एक काम वो पाँच पाँच काम एक बंदे से भी ले लेते हैं, प्रिंसिपल को मैनेजमेंट भी दे देते हैं, प्रिंसिपल से भी काम ले लेते हैं। तो इस तरह प्राइवेट सेक्टर का डिफरेंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ऑफ ऑल टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इज़ मोस्टली डिपेंड ऑन एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पे, हेड मास्टर्स पे और हेड मिस्टर्स पे, कि जो ऊपर ओहदे के लोग हैं, ठीक है। एक तो हो गया एमडी वगैरह, ठीक है, फिर प्रिंसिपल्स आते हैं, फिर हेड मास्टर्स आते हैं स्कूल लेवल पे, प्रिंसिपल कॉलेज लेवल पे। तो ये फिर सारे जो है ना मैनेज करते हैं। इन्हीं की वजह से जो है ना स्मूथ रन होता है, इन्हीं की वजह से इन्वायरमेंट जो है ना वो फिजिकली और फैसिलिटेट होता है, ताकि हर हर्डल को रिमूव कर, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ईजीली असेसेबल एंड parents having lack of times to meet them as per their convenience, therefore they give preference to private schools, sector schools। तो अब ये एक काम की बात और भी है कि वो कहते हैं कि इसलिए लोग प्राइवेट स्कूल को जो है वो प्रेफर करें, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चों को टाइम दें, एवेलुएट करें उनको, उनकी जो है ना वो स्टडी को करें। तो सरकारी स्कूल में अगर आप बच्चे को भेजते हो पब्लिक स्कूल में, तो उसके लिए आपको ये प्रॉपर चीज़ें करनी पड़ती हैं, वरना आपको पता ही नहीं है बच्चे की टीचिंग हो रही है नहीं। तो प्राइवेट स्कूल में ये फिर उन आप फीस देते हो, लेकिन वो उनका काम होता है, वो टीचर भी प्रोवाइड करते हैं, वो हर चीज़ फैसिलिटेट करते हैं बच्चों को। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स प्रेफर करते हैं प्राइवेट स्कूल को। सेकंड ये है कि ये फाउंड किया जाता है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है बाय दिस स्कूल डिपेंड ऑन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के, ये भी प्रेफर किया जाता है। ये भी देखा जाता है कि स्कूल की जो क्वालिटी है, स्कूल में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, या स्कूल में जो है निज़ाम है, वो
एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। इस वजह से जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी वहीं पे लोग जो है ना वो अपने बच्चों को भेजेंगे। क्वालिटी ऑफ स्कूल रेस्ट इंटायरली अपॉन द कॉम्पिटेंस कैपेसिटी एंड मोटिवेशन लेवल ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड टीचर। तो ये भी जो कॉम्पिटेंस है कि ये भी डिपेंड करती है कि उस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन टीचर कैसे हैं। तो इसलिए द एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट ओनली हैव एकेडमिक एक्सलेंट बट दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल विजन एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। तो दूसरी ये चीज़ कि मैनेजमेंट ऐसे ही नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट सिर्फ जो है ना वो अच्छे स्कूल अदारा ना संभाल सकती हो, बल्कि वो लोगों के साथ बात भी करे तो लोग कायल हो जाएं, लोग कन्विंस हो जाए कि ठीक है हाँ ये बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी विजन अच्छी है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। इस वजह से ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अब थर्ड क्या है कि द डिफरेंस इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर स्कूल इज़ क्वाइट इमिनेंट। देर आर मेनी स्टडीज़ जो है ना वो कंडक्ट फाइंड आउट मैनेजमेंट रिलेशनशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर स्कूल। तो बहुत सी स्टडीज़ की गई हैं जिसमें कंपेयर किया गया है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के एडमिनिस्ट्रेशन को, और ये देखा गया कि जो पब्लिक सेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो सेम एवरीवेयर, वो एक ही है तकरीबन इन पाकिस्तान। बट प्राइवेट सेक्टर में जो है ना वैरायटी है, प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट स्ट्रक्चर है। हर स्कूल ने जो है ना एक इंडिपेंडेंट पैटर्न है उसका। इस स्टडी में जो है ना वो ऑब्जर्व किया गया कि एम्पल वैराइटीज़ है, कि बहुत ज़्यादा दर्जनों जो है ना वो वैराइटीज़ आती हैं स्ट्रक्चर में। प्राइवेट सेक्टर में बहुत डिफरेंट टाइप का जो है ना वो काम हो रहा है, सेपरेटेड है फ्राम यार प्राइवेट स्कूल का जो है ना वो अलग अलग निज़ाम है प्राइवेट स्कूल में। तो ये पब्लिक में सेम है थ्रू आउट पूरे कंट्री में, जबकि जो है ना वो प्राइवेट में डिफरेंट, हर एक वैरायटी है, हर एक स्कूल का अपना निज़ाम है, अपना सिस्टम है उसका। तो ये भी एक डिफरेंस है। फिर फोर्थ नंबर पे है कि करिकुलम जो है ना वो स्कूल जो सिलेक्ट करते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक सिलेक्ट करते हैं। उनमें भी बड़ी वैरायटी है कि कभी टीचर जो है ना वो अपने मर्ज़ी का वैरायटी सेलेक्ट करते हैं ताकि उनको फ़ायदा हो पढ़ाने में। और सिलेबस जो है ना वो ऑप्टेड किया जाता है बाय स्कूल मैनेजमेंट उसे सिलेक्ट करती है और रिप्रेजेंट करती है। और विजन और एक्सपर्टीज़ जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो स्टूडेंट के मुताबिक जो है ना सिलेक्ट करते हैं और टच रहते हैं कि चेंजिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ ये भी है कि जो है ना वो मोस्टली आप कैम्ब्रिज का पढ़ाते हैं या जो प्राइवेट इदारे हैं, तो अब सिंगल करिकुलम पास हुआ था, लेकिन जो है ना अभी तक वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। प्राइवेट सेक्टर वाले अलग को जो है ना, और गवर्नमेंट में तो एक ही चलता है पब्लिक सेक्टर में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो है ना वो अपनी अपनी मर्ज़ी का, जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उन्हें स्टूडेंट को अच्छा लगता है, जो टीचर सेलेक्ट करते हैं, टीचर्स को जो अच्छा लगता है वो उससे काम चलाते हैं, वो सिलेबस जो है ना वो करिकुलम सेलेक्ट करते हैं। फिफ्थ नंबर पे है जी को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं वो डेवलप करती हैं इंटरेस्ट और एम्बिशन क्लासरूम में। तो इस तरह जो अटेंडेंस है, क्लीनलीनेस है, बिहेवियर है, डिसिप्लिन है और कॉपरेशन है, ये होम वर्क ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चेंज इन स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट में चेंज लाती हैं। ये चीज़ें भी जो बड़ा काम कर रही हैं ये प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की बड़ी चीज़ें हो रही हैं जिनके कंपटीशन हो रहे हैं डिसिप्लिन पे, कह रहे हैं जी कि जो बच्चा प्रॉपर जो है ना वो साफ़ कपड़े पहन के आएगा उसको अवार्ड देंगे, बिहेवियर जिस बच्चे का अच्छा होगा उसको अवार्ड देंगे, डिसिप्लिन के लिहाज से बच्चे को अवार्ड देंगे, जो अगर हाज़िरी नहीं करेगा उसको देंगे, क्लीनलीनेस पे देंगे। तो इस तरह वो एक कंपटीशन करते हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे फोकस करते हैं। तो बच्चों को इसलिए भी, इस लिहाज से भी वो बेहतर कर रहे हैं, इस वजह से भी वो प्राइवेट इदारे बेहतर वर्क कर रहे हैं। नंबर 6 है द कॉर्डियल एटीट्यूड ऑफ द टीचर इन प्राइवेट सेक्टर एंड अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट प्रिवेंट्स पेरेंट्स टू ड्रैग देयर चिल्ड्रन टूवर्ड स्कूल। तो क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर में बच्चों को सज़ा बहुत कम मिलती है, बहुत कम सज़ा देते हैं। इस वजह से पेरेंट्स भी प्रेफर करते हैं और बच्चे खुद भी जो है ना वो खींचे चले जाते हैं और ड्रैग करते हैं, पेरेंट्स भी उन स्कूलों में लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर टीचर जो है ना पनिशमेंट कम देते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। टीचर जो है ना वो एटीट्यूड उनका अच्छा होता है, वो उन बच्चों को बड़े लाड प्यार से पढ़ाते हैं। द चिल्ड्रन देम सब चिल्ड्रन खुद जो है ना वहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि टीचर बिहेवियर वहाँ पे बहुत अच्छा होता है और मैनेजमेंट उनको बड़े जो है ना इज़्ज़त देती है, बड़ी रिस्पेक्ट देती है, इस वजह से वो वहाँ जाना चाहते हैं। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक्स, थैंक यू। और लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो सुनी देखी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, तो बाकी शेयर करें दूसरों के साथ। थैंक यू।